तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी कहाँ? राजापुर। और राजापुर कहाँ है? बांदा में। बांदा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनका जन्म 1537 मानते हैं। कौन? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह तुलसीदास का जन्म क्या बताते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह तुलसीदास का जन्म 1537 ईस्वी बताते हैं। 37 ईस्वी मानते हैं। यानी ये घट रामायण के आधार पर बताते हैं। किसके आधार पे? घट रामायण के आधार पर 1537 बताते हैं। कौन? डॉक्टर बच्चन सिंह। वैसे तुलसीदास का जन्म 1532 में है। निधन इनका कब हुआ? तो तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में हुआ। 1623 ईस्वी में हुआ। इसके बाद इनके जन्म के संबंध में एक दोहा मिलता है। वो दोहा है संबत 1680। संबत 1680। संबत 1680। 80 गंग के तीर। 80 गंग के तीर। संबत 1680। 80 गंग के तीर। श्रावण शुक्ल सप्तमी। श्रावण शुक्ल सप्तमी। श्रावण शुक्ल सप्तमी। तुलसी तेजो शरीर। तुलसी तेजो शरीर। श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तेजो शरीर। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर बांदा में हुआ। निधन 1623 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह घट रामायण के आधार पर तुलसीदास का जन्म 1537 बताते हैं। तुलसीदास के जन्म के बारे में एक उल्लेख मिलता है कि श्रावण संबत 180 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तेजो शरीर। तुलसीदास के पिताजी का क्या नाम है? तो तुलसीदास के पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे। क्या नाम है? आत्माराम दुबे है। इनकी माता का नाम है हुलसी। क्या नाम है? हुलसी। माता का नाम हुलसी। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है रत्नावली। इनका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का क्या नाम है? पुत्र का नाम है तारापति। क्या नाम है? तारापति। तो इनके पुत्र का नाम है तारापति। तुलसीदास के पुत्र का क्या नाम था? तारापति है। तुलसीदास के उपनाम। अब इसके बाद हम बात करेंगे तुलसीदास के उपनाम क्या हैं। तुलसीदास के उपनाम क्या हैं? तो तुलसीदास का उपनाम हम क्या देख रहे हैं? उपनाम कि तुलसीदास के उपनाम क्या क्या हैं। पहला मिलता है उपनाम। बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला है। बचपन में तुलसीदास को किस नाम से जाना गया? राम बोला। राम बोला किसने कहा? नरहरिदास ने कहा था इन्हें। कलिकाल का वाल्मीकि। दूसरा उपनाम मिलता है कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल का
वाल्मीकि, तो कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। तीसरा उपनाम मिलता है मानस का हंस। तीसरा उपनाम क्या है? मानस का हंस के नाम से भी जानते हैं। और मानस के हंस के नाम से तो जानते हैं, और अमृतलाल नागर ने मानस के हंस के नाम से तुलसीदास का जीवन चरित्र ही लिख दिया। इसके बाद हिंदी साहित्य के आकाश धर्मा का चंद्रमा, अगला है उपनाम है हिंदी साहित्य के इतिहास का आकाश धर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास का आकाश धर्मा। तो दो लोग कहते हैं। पहले नंबर पे आते हैं भिखारी दास ने कहा, फिर भिखारी दास के बाद शुक्ल जी ने भी कहा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के आकाश धर्मा, हिंदी साहित्य के इतिहास का आकाश धर्मा दो विद्वानों ने कहा। पहले भिखारी दास ने कहा, फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके बाद अगला है मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। अगला क्या है? मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। तो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट स्मिथ ने कहा है। विसेंट स्मिथ ने कहा है। पांचवा नाम क्या है? रूपकों का बादशाह। पांचवा नाम है रूपकों का बादशाह। तो रूपकों का बादशाह किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने कहा है। किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने इन्हें रूपकों का बादशाह कहा है। छठवां नाम मिलता है अनुप्रास का बादशाह। छठवां नाम क्या है? अनुप्रास का बादशाह। तो अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। इसके बाद उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, सातवां नाम मिलता है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। इसके बाद अगला नाम मिलता है गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी। अगला जो आठवां नाम मिलता है गौतम बुद्ध के बाद, क्या लिखा है? गौतम बुद्ध के बाद, गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक। तो गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। नौवां नाम मिलता है समन्वयवादी कवि। समन्वयवादी कवि किसने कहा है? तो समन्वयवादी कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 10वां नाम मिलता है भक्ति का समाहार। तो भक्ति का समाहार किसने कहा है? पहले तो कहते हैं निराला, और दूसरे नंबर पर किसने कहा है?
शुक्ल जी यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भक्ति का समाहार। फिर 11वां उपनाम मिलता है लोक मंगल का साधनावस्था कवि। 11वां क्या मिलता है? लोक मंगल का साधनावस्था किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा है। 12वां नाम मिलता है जाति कवि। जाति कवि किसने कहा है? तो पहले कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा कहते हैं। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा। तो जाति कवि दो लोगों ने कहा, एक शुक्ल जी ने कहा, दूसरे रामविलास शर्मा ने कहा। इसके बाद तुलसीदास का जन्म अभुक्त काल में हुआ था। तुलसीदास के उपनाम, तुलसीदास को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? राम बोला के नाम से कहते थे। और राम बोला नाम तुलसीदास को किसने दिया? इनके गुरु नरहरिदास ने कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। मानस का हंस नाम से अमृतलाल नागर ने क्या लिखा है? जीवनी परक उपन्यास लिखा है। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आकाश धर्मा पहले भिखारी दास कहते हैं, फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट स्मिथ ने कहा है। रूपों का बादशाह लाला भगवान दीन ने कहा है। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अनुप्रास का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा है। गौतम बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने कहा है। समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भक्ति का समाहार पहले निराला कहते हैं, फिर उसके बाद शुक्ल जी कहते हैं। लोक मंगल की साधनावस्था ये नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। जाति कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा ने कहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं तुलसी के जन्म स्थान के बारे में क्या मत विद्वानों के द्वारा दिया गया है। अब हम देख लेंगे जन्म स्थान। तुलसीदास का जन्म स्थान अगला है। तुलसीदास का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान दो मिलता है। एक है सोरो। सोरो को किसके नाम से जानते हैं? सूकर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सोरो मानने वाले विद्वान कौन हैं? लाला सीताराम हैं। कौन है? लाला सीताराम हैं। गौरी शंकर द्विवेदी हैं। गौरी शंकर द्विवेदी मानते हैं कि सोरो क्षेत्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं कि सोरो क्षेत्र है। कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं इनका जन्म जो है सोरो में हुआ है। रामदत्त भी भारद्वाज, रामदत्त भारद्वाज, रामदत्त भारद्वाज कहाँ मानते हैं? सोरो क्षेत्र में हुआ है। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी सोरो मानते हैं। तो सोरो मानने वाले विद्वान कौन कौन से हो गए? लाला सीताराम हो गए, गौरी शंकर द्विवेदी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, रामदत्त भारद्वाज हो गए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हो गए। तो ये सोरो मानने वाले विद्वान हैं। अब इसके बाद राजापुर यानी बांदा। राजापुर कहाँ है? बांदा जिले में है। तो राजापुर मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं?
तो पहले आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ये राजापुर मानते हैं। इसके बाद अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर ये भी जो है राजापुर मानते हैं। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ये भी कहाँ मानते हैं? राजापुर मानते हैं। राम गुलाम द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी, तो राम गुलाम द्विवेदी कहाँ मानते हैं? ये भी राजापुर मानते हैं। बेनी माधव दास ये भी कहाँ मानते हैं? और राजापुर मानते हैं। तो राजापुर मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, अमृतलाल नागर हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, राम गुलाम द्विवेदी हैं, बेनी माधव दास, ये राजापुर मानने वाले विद्वान हैं। तो तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में दो नाम मिलता है। पहला मिलता है सोरो, जिसे हम सूकर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है राजापुर, जो बांदा जिले में है। तो सोरो मानने वाले विद्वान कौन से हैं? लाला सीताराम हैं, गौरी शंकर द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामदत्त भारद्वाज हैं और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं। राजापुर मानने वाले विद्वान कौन से हैं? एक रामचंद्र शुक्ल हैं, अमृतलाल नागर हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, राम गुलाम द्विवेदी हैं, बेनी माधव दास हैं। तो ये तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में विशेष तथ्य हो गए। इसके बाद देख लेते हैं तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन है तुलसीदास? इनके समय में कौन कौन था? तो पहला नाम आता है शेरशाह सूरी। तो ये शेरशाह सूरी के समकालीन हैं। किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। हुमायूं भी इनके समकालीन हैं। तो हुमायूं हैं, अकबर हैं, अकबर टोडर मल हैं, और टोडर मल हो गया, रस खान हो गए, रस खान। इसके बाद नाभादास, नाभादास भी हैं। इनके समकालीन कौन से हैं? नाभादास, मीरा भी हैं और रहीमदास, मीरा, रहीमदास। तो तुलसीदास, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, टोडरमल, रस खान, नाभादास और मीरा और रहीमदास इनके समकालीन थे। तुलसीदास के मित्र कौन कौन से थे? राजा भगत थे, टोडरमल थे, रहीम, रस खान, कैलाश कवि, गंगाराम, ये इनके मित्र थे। अब तुलसीदास के रचनाओं की संख्या क्या मानी जाती है? तुलसीदास की रचनाएं, तो तुलसीदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तुलसी बेनी माधवदास क्या बताते हैं? तुलसी के शिष्य हैं बेनी माधवदास। तुलसी के शिष्य कौन है? बेनी माधवदास। बेनी माधवदास के अनुसार तुलसीदास की रचनाएं कितनी हैं? 13। बेनी माधवदास बताते हैं कि तुलसीदास की रचनाएं कितनी हैं? 13 हैं। ये बेनी माधवदास तुलसीदास के शिष्य थे। तुलसीदास के शिष्य बेनी माधवदास कौन है? बेनी माधवदास ये बताते हैं कि तुलसी की रचनाएं क्या हैं? 13 हैं। शिव सिंह सेंगर कितना बताते हैं? शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर जो है
वो ये बताते हैं कि 18 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 18 हैं, जिनमें 7 रामायण 11 अन्य हैं। तो ग्रियर्सन कितने मानते हैं? ग्रियर्सन ने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? 17 मानी है, नहीं 21 मानी है। ग्रियर्सन ने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? 21 मानी है। मिश्र बंधुओं ने कितना माना है? आगे आता है मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 25 मानी है। कितनी मानी है? 25 मानी है। बदन पाठक कितना मानते हैं? 12 मानते हैं। शिव बिहारी लाल वाजपेयी कितना मानते हैं? 20 मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा तुलसीदास की रचनाओं को 12 प्रमाणिक माना है। कितना प्रमाणिक माना है? 12 प्रमाणिक माना है। और इसे 2 भागों में क्या किया है? प्रकाशित किया है। किस नाम से? तुलसी ग्रंथावली के नाम से। किस नाम से? तुलसी ग्रंथावली के नाम से। तो नागरी प्रचारणी सभा ने तुलसीदास की रचनाओं को 12 माना, और 12 ये प्रमाणिक हैं। 2 भागों में इन्हें प्रकाशित करवाया। किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने। और किस नाम से? तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करवाया। अब देख लेते हैं तुलसी ग्रंथावली में कौन कौन सी रचनाएं हैं। बेनी माधवदास कितना बताते हैं? 13। शिव सिंह सेंगर कितना बताते हैं? 18। ग्रियर्सन कितना बताते हैं? 21। मिश्र बंधु कितना बताते हैं? 25। बदन पाठक कितना बताते हैं? बदन पाठक 12 बताते हैं। शिव बिहारी लाल कितना बताते हैं? 20 बताते हैं। अब तुलसी ग्रंथावली क्या है? तुलसी ग्रंथावली भाग फर्स्ट। तो भाग फर्स्ट में क्या कौन कौन सी रचना है? रामचरितमानस है। पहला है रामचरितमानस। दूसरी रचना है वैराग्य संदीपनी है। पहली रचना रामचरितमानस, दूसरी वैराग्य संदीपनी, तीसरी है बरवय रामायण है। चौथी रचना कौन सी है? पार्वती मंगल। चौथी रचना है पार्वती मंगल है। पांचवी रचना कौन सी है? पांचवी रचना जानकी मंगल। कौन सी है? जानकी मंगल है। छठवीं रचना कौन सी है? रामलला नहचू। तो भाग 1 में कौन कौन सी है? रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, बरवा रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू। भाग द्वितीय में कौन कौन सी रचनाएं हैं? भाग दूसरा हम देख लेते हैं। तो एक रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली है। दूसरी कौन सी रचना है? कवितावली। तीसरी रचना है दोहावली।
चौथी रचना विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका है। पांचवी रचना है कृष्ण गीतावली। पांचवी रचना क्या है? कृष्ण गीतावली। और छठवीं रचना है राम गीतावली। क्या है? राम गीतावली। तो भाग द्वितीय में कौन कौन सी रचना है? रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, विनय पत्रिका। ये 12 रचनाएं हो गई। अब इसके बाद शुक्ल जी भी तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 12 मानते हैं। मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तुलसीदास की रचना एक रामचरितमानस हो गई, वैराग्य संदीपनी हो गई, भैरव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नच्छू। दूसरे भाग में रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, गीता, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, दोहावली और 12 हो गए। रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली। तुलसीदास की मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? मुख्य रचनाएं, मुख्य रचनाएं, पहला है रामचरितमानस। पहली रचना क्या है? रामचरितमानस। दूसरा है हनुमान बाहुक। दूसरी रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। तीसरी रचना है दोहावली, दोहावली। चौथी रचना है कवितावली। क्या है? कवितावली। तो दोहावली, कवितावली। पांचवी रचना है राम गीतावली, राम गीतावली। छठवीं रचना है कृष्ण गीतावली। कौन सी है? कृष्ण गीतावली। सातवीं रचना है पार्वती मंगल। कौन सी है? पार्वती मंगल। आठवीं रचना है जानकी मंगल। कौन सी है? जानकी मंगल। इसके बाद नौवीं रचना कौन सी है? रामलला नहचू। रामलला नहचू है। इसके बाद 10वीं रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। इन 10वीं रचना है बरवय रामायण, बरवय रामायण है। फिर 11वीं रचना कौन सी है? 9, 10, 11, 12वीं रचना है राम सतसई, राम सतसई। 12वीं रचना है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। तो ये इनकी 12 रचनाएं हो गई। अब तो मुख्य रचनाएं कौन सी हो गई? रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, दोहावली, गीतावली, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाचू, विनय पत्रिका, बरवा रामायण, राम सतसई, वैराग्य संदीपनी। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास की रचनाओं को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? राम गुलाम द्विवेदी ने। तो राम गुलाम द्विवेदी ने, राम गुलाम
द्विवेदी ने तुलसीदास की रचनाओं को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। किसने? राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास की रचनाओं को दो भागों में बांटा है। पहला 5 बड़े ग्रंथ, फर्स्ट में आता है 5 बड़े ग्रंथ। अब 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है गीतावली, राम गीतावली। गीतावली को किसके नाम से जानते हैं? गीतावली को राम गीतावली के नाम से जानते हैं। राम गीतावली। और यह कब है? 1571 ईस्वी। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। राम गीतावली या गीतावली 1571 में ब्रज भाषा में है। इसके बाद है रामचरितमानस। रामचरितमानस कब है? रामचरितमानस जो है लिखा गया 1574 ईस्वी में। किस भाषा में? अवधी भाषा में है। रामचरितमानस 1574 में लिखा गया। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका तीसरी रचना आती है इनकी, कौन सी है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका कब है? विनय पत्रिका जो है वो है 1582 ईस्वी में। कब है? 1582 में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। चौथी रचना है दोहावली। दोहावली कब है? दोहावली इनकी है 1583 ईस्वी में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ये भी ब्रज भाषा में है। पांचवी रचना है कवितावली। पांचवी रचना क्या है? कवितावली है। ये कब है? 1612 ईस्वी में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। तो राम गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली ये ब्रज भाषा में है। केवल रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है। राम गीतावली कब लिखा गया? 1571 में। रामचरितमानस 1574 में। कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका कब लिखा गया? 1582 ईस्वी में। दोहावली 1583 ईस्वी में। कवितावली 1612 ईस्वी में। इसके बाद तो 5 रचनाएं हो गई। 7 छोटे ग्रंथ भी हैं। कितने छोटे ग्रंथ हैं? 7 छोटे ग्रंथ। अब 7 छोटे ग्रंथ कौन से हैं? पहला है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली कब लिखा गया? कृष्ण गीतावली लिखा गया 1571 ईस्वी में। और किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। रामलला नहछु। रामलला नहछु। रामलला नहछु कब है? ये 1582 ईस्वी में। कब है? 1582 ईस्वी में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। रामलला नहछु 1582 किस भाषा में है? अवधी भाषा में। कृष्ण गीतावली किस भाषा में? ब्रज भाषा में। कब लिखा गया? 1571 में लिखा गया है। इसके बाद आता है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल कब लिखा गया? पार्वती मंगल लिखा गया 1582 ईस्वी में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। जानकी मंगल भी 1582 में है। कौन है? जानकी मंगल। जानकी मंगल कब है? 1582 ईस्वी में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। इसके बाद
तो कितनी रचनाएं हो गई, 4 हो गए, 3 और बाकी है। तो ये 4 रचनाएं हो गई। कौन कौन सी? कृष्ण गीतावली 1571 ब्रज भाषा में है, रामलला नहचू 1582 अवधी भाषा में, पार्वती मंगल 1582 अवधी भाषा में, जानकी मंगल 1582 अवधी भाषा में। इसके बाद अगला है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली, तो रामाज्ञा प्रश्नावली कब है? ये है 1612 ईस्वी में। किसमें है? ब्रज प्लस अवधि में है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली कब है? 1612 ब्रज प्लस अवधि में है। वैराग्य संदीपनी है 6वीं रचना। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी कब है? 1612 ईस्वी में। इसमें है? ब्रज भाषा में है। 7वीं रचना कौन सी है? बर्वे रामायण। बर्वे रामायण कब है? 1612 ईस्वी में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। तो अवधी भाषा में रामायण, बर्वे रामायण है 1612 ईस्वी में। तो अवधी भाषा में कौन कौन सी है? बर्वे रामायण है, रामाज्ञा प्रश्नावली भी है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तुलसीदास की प्रथम रचना कवितावली, और कवितावली को किसके नाम से जानते हैं? हनुमान बाहुक के नाम से। कवितावली तुलसीदास की प्रथम रचना। तुलसीदास की प्रथम रचना, तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? वो है कौन सी? प्रथम रचना गीतावली। और ये गीतावली कब लिखा गया था? 1571 ईस्वी में लिखा गया था ना। गीतावली 1571 ईस्वी में ब्रज भाषा में था ये। तुलसीदास की अंतिम रचना, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? कवितावली, जिसे हनुमान बाहुक के नाम से जाना जाता है। हनुमान बाहुक के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम रचना कवितावली, जिसे हम हनुमान बाहुक के नाम से जानते हैं, यह 1612 में लिखी गई थी। रहीमदास के आग्रह पे इन्होंने बर्वे रामायण की रचना की थी। रहीमदास जब तुलसीदास से आग्रह किए तो कौन सी रचना लिख दी इन्होंने? बर्वे रामायण। बर्वे रामायण। और सूरदास ने इनसे आग्रह किया कि इन्होंने लिखा कृष्ण गीतावली। क्या लिखा? कृष्ण गीतावली। तो बर्वे रामायण की भाषा अवधी है और कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। गंगाराम ने जब आग्रह किया, तो गंगाराम जब आग्रह किए, इनके आग्रह पे कौन सी रचना लिखी है इन्होंने? गंगाराम के आग्रह पर रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी है। क्या लिखी? रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रहीमदास के आग्रह पे बर्वे रामायण भाषा अवधी है, सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली भाषा ब्रज है,
गंगाराम के आग्रह पे रामाज्ञा प्रश्नावली, और रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा क्या थी? रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा अवधी है। रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा क्या है? अवधी। अवधी के साथ ब्रज भी मिला हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं का परिचय। अगला है तुलसीदास की रचनाओं का परिचय। तुलसीदास की रचनाओं का परिचय। तो तुलसीदास की रचनाओं का परिचय पहले है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका को देख लें। विनय पत्रिका को राम विनयावली के नाम से जानते हैं। किसको? विनय पत्रिका को। रचना काल क्या? 1582 ईस्वी। रचना काल क्या है? 1582 ईस्वी। काव्य रूप कैसा है? तो काव्य रूप मुक्तक है। काव्य रूप क्या है? मुक्तक है। भाषा क्या है? ब्रज है। भाषा इसकी क्या है? ब्रज है। किसकी? विनय पत्रिका की। इसमें छंद कितने हैं? छंद है 279। छंद कितने हैं? 279 है। प्रधान रस क्या है? प्रधान रस अगर देख लें, इसका प्रधान रस क्या है? वो है शांत रस। क्या है? शांत रस है। शैली क्या है? गीत शैली है। शैली इसकी क्या है? शैली है गीति। इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। इसमें कितने तरह के रागों का प्रयोग किया गया है? इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। 21 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। तो तुलसीदास की रचनाओं के परिचय में हम विनय पत्रिका को देख रहे हैं। विनय पत्रिका को राम विनयावली के नाम से जानते हैं। इसका रचना काल 1582 है। काव्य रूप कैसा है? मुक्तक है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। छंद कितने हैं इसमें? 279 है। प्रधान रस क्या है? शांत रस है। शैली कैसी है? गीति शैली है। तो विनय पत्रिका में 21 तरह के रागों का प्रयोग किया गया। 21 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। अब इसका वर्ण विषय क्या है? आत्मनिवेदन, सरला गति की कामना है, मन की भावना, दैन्य भाव है, दार्शनिक विचार है। अब हम विनय पत्रिका के प्रमुख पद देख लेते हैं कि प्रमुख पद क्या है। इसके प्रमुख पद है कबहुक अम्ब अवसर पाई। पहला पद क्या है? पहला पद है कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक अम्ब अवसर पाई। पहली तो चर्चित पंक्ति ये है। दूसरी चर्चित पंक्ति क्या है? अब लो नशानी अब न नशयो। अब लो नशानी। अब लो नशानी अब न नशयो। अब न नशयो। अब लो नशानी अब लो नशयो। तीसरी चर्चित पंक्ति है
श्री रामचंद्र कृपालु, तीसरी पंक्ति क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव, भजु मन हरण भव भय दारुणम, भय दारुणम। चौथी पंक्ति है जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय, जाके प्रिय न राम वैदेही, न राम वैदेही, ये है। पांचवी पंक्ति है जो निज मन पर हरि विकारा। तो विनय पत्रिका की चर्चित पंक्ति कौन सी है? क बहु क अम्ब अवसर पाई, ये पहली पंक्ति है। दूसरी चर्चित पंक्ति है अब लो नसानी, अब न नसह्यो श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन भव हरण भव भय दारुणम। चौथी पंक्ति है जाके प्रिय न राम वैदेही। इसके बाद अगली पंक्ति थी जो निज मन पर हरे विकारा। रामचंद्र शुक्ल विनय पत्रिका के बारे में ये कहते हैं कि भक्ति का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है अन्यत्र कहीं नहीं है। फिर दूसरा कथन ये है कि जो विनय पत्रिका है वो हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। शुक्ल जी कहते हैं विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। और फिर विनय पत्रिका को भक्तों, विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। इसके बाद है गीतावली। कौन सी रचना है? गीतावली। गीतावली का रचना काल क्या है? 1571 ईस्वी है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। छंद कितने हैं? 328 छंद हैं। अगली रचना है गीतावली। कौन सी रचना है? गीतावली है। गीतावली, और इसको राम गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से, राम गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। यह तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? गीतावली। कब लिखी गई है? 1571 में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 1571 ईस्वी है। इसका रचना काल 1571 ईस्वी। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। छंद कितने हैं? छंद इसमें 328 हैं। विनय पत्रिका में कितने छंद थे? 279। और गीतावली में कितने छंद हैं? 328 छंद हैं। विनय पत्रिका में 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ था, तो गीतावली में भी 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। इसमें भी 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। इसमें गीतावली में। इसका प्रधान रस क्या है? इसका प्रधान रस है श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार है प्रधान रस। और यह वात्सल मिश्रित है। वात्सल
मिश्रित है। तो प्रधान रस क्या है? श्रृंगार है, यानी वात्सल्य मिश्रित है। इस रचना का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो इस रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव से माना जाता है। गीतावली का आरंभ राम के जन्मोत्सव से माना जाता है। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड थे, वैसे ही गीतावली में भी 7 कांड हैं। तो गीतावली तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। इसका रचना काल 1571 है। भाषा ब्रज भाषा है। छंद 328 छंद हैं। इसमें भी 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। प्रधान रस है श्रृंगार, वात्सल्य मिश्रित है। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, वैसे ही गीतावली में भी 7 कांड हैं। गीतावली का आरंभ राम के जन्मोत्सव से माना जाता है। इसके बाद अगली रचना है कवितावली। कौन सी रचना है? कवितावली।